तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल में। देवराज मैथ वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, कह सकते हैं भौतिकी का, भारतीय भवन का है। ठीक ना। तो इसमें आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाया जाएगा, क्लास 10th का। ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या आप इससे क्या समझते हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में या 5 नंबर में पूछ सकता है। तो देखिए क्या कहता है, इसका डिफिनेशन देखिए आप लोग। जब श्वेत प्रकाश को जब आप श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब आप श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारिएगा तो वह विभिन्न कै रंगों में विभक्त होगा बाबू? 7 रंगों में विभक्त होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जब कह सकते हैं श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक ना, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को बांटना। विभक्त मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को बांटना। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिगर से समझते हैं अपने लोग। यहाँ पर ये देखिए आपका हो जाता है क्या चीज, कह सकते हैं यहाँ पर प्रिज्म। क्या हो गया? प्रिज्म। सपोज कीजिए आप लोग कि प्रिज्म है और यहाँ पर इस तरफ से हम प्रकाश का किरण दे रहे हैं। क्या दे रहे बाबू? प्रकाश का किरण दे रहे हैं इस तरफ से। वो भी कैसा? श्वेत प्रकाश है। जब यह प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजार रहे हैं, प्रिज्म में धकेल रहे हैं, कह सकते हैं आप। जब उसमें धक लिया, जब उस तरफ देखे तो वह कई रंगों में हमको दिखाई दिया बाबू? 7 रंगों में दिखाई दिया। इस तरफ हमको कई रंगों में दिखाई दिया? 7 रंगों में। देखिए सबसे पहला था लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, उसके बाद बैगनी। इसको आप नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर। कैसे? बेजानी हो पीनाला, बेजानी हो पीनाला। एक बार याद कर लीजिएगा, तो याद करने का कोई जरूरी नहीं है। 7 नाम आपको याद हो जाएगा। बे से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, अल्लाह से लाल। ट्रिक एकदम सिंपल है बाबू। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है बाबू। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। आइए ऑब्जेक्टिव पे हम फोकस कर रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया और पूछेगा। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का। तरंग दैर्ध्य का मतलब ये होता है कि उसको अपने लोग कैच कर लेते हैं। वो दूर में भी लाल रंग रहता है ना, तो उसको कैच कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बड़ा बड़ा टावर पे या बड़ा बड़ा झील पर रेड कलर का दिया जाता है लाइट। का है कि उसका जो है कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है। ठीक कह सकते हैं ज्यादा। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम किसका होता है तरंग दैर्ध्य? बैगनी का होता है। ठीक ना बाबू। अब देखिए अगला, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है बाबू? बैगनी का होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। यहां पर आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होता है और सबसे कम विचलन किसका होता है बाबू? लाल रंग का होता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य आप लोगों को पूछेगा तो याद रखिएगा टावर वाला चीज। टावर पे लाल कलर दिया जाता है और सबसे कम पूछेगा तो बैगनी क्या रहेगा? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है बाबू? बैगनी का। और आपको विचलन जब भी पूछ दिया, सबसे अधिक विचलन कब होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि बैगनी का होता है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल कलर का होता है। ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक और प्रयोग हम बताते हैं मोटा मोटी। जब आप कह सकते हैं जब वर्षा होती है ना, तो उसमें से निकलता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा लाल रंग, पहले ही पट्टी दिखाई देगा। कौन सा पट्टी दिखाई देगा ऊपर में? लाल रंग का पट्टी पहले ही दिखाई देगा, बैगनी का थोड़ा कम दिखाई देगा। ठीक ना बाबू। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य इसलिए दूर से भी दिखाई पड़ता है, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक है। और बैगनी रंग थोड़ा नहीं दिखाई देता, इसके लिए उसका क्या है बाबू? कम है। पर बैगनी रंग का विचलन जो है ना बाबू, विचलन बहुत अधिक है। और कह सकते हैं कम विचलन किसका है? लाल रंग का कम विचलन है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आपके लिए देवराज सर तथ्य पे हैं। जय हिंद, जय भारत।